का स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको कोटा के हाड़ा राजवंश के बारे में बताया था, तो किस प्रकार माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा कोटा में जो हाड़ा राजवंश था इसकी स्थापना की गई थी और कब की गई थी, 1631 ईस्वी में। तो आज अपन हाड़ा शासकों के क्रम में जो अगली चर्चा है वह करने वाले हैं। और अगले जो शासक थे हाड़ा शासकों में जगत सिंह के बाद में वह थे राव किशोर सिंह हाड़ा। तो आज अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं, राव किशोर सिंह हाड़ा। अगले जो कोटा राज्य के जो शासक थे उनका नाम था राव किशोर सिंह हाड़ा। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इन्होंने या इनके द्वारा कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये जो राव किशोर सिंह हाड़ा थे इनके द्वारा कोटा में किशोर सागर जो तालाब था इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा आगे बात करें तो इनके द्वारा किशनगंज नामक कस्बा बसाया गया। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई है राव किशोर सिंह हाड़ा के बारे में, कई इनके द्वारा किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया गया, उसके अलावा इनके द्वारा किशनगंज कस्बा भी बसाया गया था। आगे बात करें अपन तो इनके द्वारा आदिनाथ जैन मंदिर कहां पे, चांदखेड़ी। और ये चांदखेड़ी कहां पे पड़ती है, चांदखेड़ी पड़ती है झालावाड़ में। इनके द्वारा आदिनाथ जैन मंदिर चांदखेड़ी का निर्माण करवाया गया। था। तो राव किशोर सिंह के द्वारा जो आदिनाथ जैन मंदिर आता है उसका निर्माण चांदखेड़ी झालावाड़ में करवाया गया। उसके अलावा इनके द्वारा किशोर सागर तालाब का भी निर्माण करवाया गया था। और एक कस्बा था, कौन सा, किशनगंज कस्बा, इसका भी निर्माण इन्हीं राव किशोर सिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। इसके पश्चात अगले जो कोटा के शासक बनते हैं उनका नाम था राव राम सिंह फर्स्ट हाड़ा। अगले जो शासक थे उनका नाम था हाड़ा राम सिंह प्रथम।
अगले शासक कौन बने कोटा के, तो उनका नाम था हाड़ा राम सिंह फर्स्ट। और जो कहने का मतलब 1857 की क्रांति होती है उस समय कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड, लेकिन यहाँ पे कौन से शासक है, हाड़ा राम सिंह फर्स्ट। तो इनके समय में क्या होता है, इनके समय में एक युद्ध लड़ा जाता है और युद्ध का नाम था, इनके समय का एक युद्ध आता है और युद्ध का अगर नाम की बात करें तो उसका नाम है जाजऊ का युद्ध। यानी मैं क्या बता रहा हूं आपको, हाड़ा राम सिंह फर्स्ट के समय में एक युद्ध लड़ा गया और युद्ध का नाम था जाजऊ का युद्ध। और ये युद्ध होता कब है, 1701 ईस्वी को। युद्ध कब हुआ, 1701 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। और युद्ध में एक तरफ थे आजम और दूसरी तरफ कौन थे, मुअज्जम। जब मैंने आपको बूंदी का इतिहास पढ़ाया था उस समय जो बुद्ध सिंह हाड़ा था, उस समय बुद्ध सिंह हाड़ा के द्वारा किसका साथ दिया गया था, उस समय भी अपन ने इस युद्ध के बारे में चर्चा की थी। तो युद्ध कौन था, जाजऊ का युद्ध, और लड़ा गया 1701 ईस्वी को। एक तरफ आजम और दूसरी तरफ मुअज्जम। तो इस युद्ध में ये जो राम सिंह प्रथम था इसके द्वारा किसका साथ दिया गया, आजम का साथ दिया गया। किसके द्वारा, राम सिंह हाड़ा के द्वारा इस आजम का साथ दिया गया। और ये जो मुअज्जम था, इस मुअज्जम का साथ किसने दिया, ये मैंने पहले आपको बताया भी था, किसने दिया, बुद्ध सिंह हाड़ा ने, जो कहां के शासक थे, बूंदी के। और इधर राम सिंह हाड़ा के द्वारा इस आजम का साथ दिया गया और युद्ध का फाइनली रिजल्ट क्या निकला, परिणाम। तो इस युद्ध में ये जो मुअज्जम था ये क्या रहता है, विजयी रहता है, मुअज्जम विजयी रहता है। और इस आजम को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जाजऊ का युद्ध आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ। कोटा के जो शासक थे राम सिंह हाड़ा, इनके द्वारा किसका साथ दिया गया, आजम का। और ये जो मुअज्जम थे इनका बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा के द्वारा साथ दिया गया। और युद्ध का परिणाम निकला कि इस जाजऊ के युद्ध में ये जो मुअज्जम थे ये विजयी रहते हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इस बुद्ध सिंह हाड़ा और इस मुअज्जम का जब इस राम सिंह हाड़ा के द्वारा साथ नहीं दिया गया तो क्या ये इनको अपना शत्रु मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जी बिल्कुल मानेंगे। तो आगे क्या होता है, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह फर्स्ट ने कोटा का विलय बूंदी में कर दिया, बूंदी में कर दिया। उसके अलावा ये जो राम सिंह हाड़ा थे इनके द्वारा राउठा तालाब का निर्माण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको कि ये जो राम सिंह हाड़ा थे इनके द्वारा राउठा जो तालाब था इसका निर्माण भी करवाया गया था। उसके अलावा बात करें पर कोटा दुर्ग की, तो जो कोटा दुर्ग था इसके चारों ओर परकोटा भी बनवाया गया इनके द्वारा। कोटा दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाया
तो ये थे हाड़ा राम सिंह फर्स्ट। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको राव किशोर सिंह हाड़ा के बारे में बताता हूँ। इनके द्वारा कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा किशनगंज नामक का एक कस्बा भी बसाया गया था और इनके द्वारा आदिनाथ जैन मंदिर जो चांदखेड़ी झालावाड़ में है इसका निर्माण भी करवाया गया था। अगले कोटा के शासक बने हाड़ा राम सिंह फर्स्ट। तो इनके समय का एक युद्ध आता है और युद्ध का नाम है जाजव का युद्ध। एक तरफ आजम और दूसरी तरफ मुअज्जम। आजम का साथ दिया राम सिंह हाड़ा के द्वारा और मुअज्जम का साथ दिया था बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के द्वारा। और परिणाम क्या रहा? मुअज्जम इस युद्ध में विजयी रहता है और आजम को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। आगे क्या होता है? 1707 ईस्वी में जो बहादुर शाह फर्स्ट है इसके द्वारा कोटा का विलय बूंदी में कर दिया जाता है। और मैंने आपको बताया है कि राम सिंह हाड़ा के द्वारा रावठा तालाब का निर्माण भी करवाया गया और कोटा दुर्ग के चारों ओर परकोटा भी बनवाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो शासक है कोटा के भीम सिंह हाड़ा उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। फिर अपन जो कोटा है इसके अगले शासक के बारे में चर्चा करेंगे और अगले जो शासक हैं कोटा के उनका नाम है महाराव या राव भीम सिंह हाड़ा। अगले जो शासक है कोटा के उनका नाम है महाराव भीम सिंह हाड़ा या महाराव भीम सिंह हाड़ा। अगले शासक कौन है कोटा के? तो उनका नाम है भीम सिंह हाड़ा। तो अब अपन भीम सिंह हाड़ा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कोटा के प्रथम शक्तिशाली शासक थे। ये क्या थे? कोटा के ऐसे पहले मतलब प्रथम शक्तिशाली शासक थे। कौन? भीम सिंह हाड़ा। और बात करें तो इनके समय में बूंदी का कोटा में विलय कर दिया गया। इनके समय में जो कोटा था कोटा क्या बूंदी, इस बूंदी का कोटा में भी विलय कर दिया गया था। आगे बात करें तो मुगल वंश का एक शासक आता है फर्रुखसियर। तो उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। फर्रुखसियर द्वारा इनको गागरोन दुर्ग कहां पे पड़ता है? झालावाड़ में। झालावाड़ प्रदान किया गया। अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई है। कोटा के ये पहले शक्तिशाली शासक थे। इनके समय में बूंदी का कोटा में विलय कर दिया गया और फर्रुखसियर के द्वारा इनको गागरोन का दुर्ग भी यानी गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में पड़ता है जिसको जल दुर्ग की कैटेगरी में रखा जाता है वह प्रदान किया गया था।
उसके अलावा इस भीम सिंह हाड़ा के बारे में अपन बात करें तो ये भगवान श्री कृष्ण के अच्छे भक्त थे, तो इनको इतिहास में कृष्णदास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इनको इतिहास में कृष्ण दास नाम से जाना जाता है। इनको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? और तो अपन कह सकते हैं इनको इतिहास में कृष्णदास के नाम से जाना जाता है। और अगर आगे बात करें तो इनको जब कृष्ण क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के ये अच्छे भक्त थे, तो इनके समय में कोटा को नंदगांव या नंदगांव कहा जाता था। मैंने क्या बताया आपको कि ये कृष्ण भगवान के अच्छे भक्त थे, इसी कारण इनके शासनकाल में ये जो भीम सिंह हाड़ा का शासनकाल था, इसमें कोटा को नंदगांव के नाम से भी जाना जाता था। उसके अलावा आगे बात करें तो ये स्वयं अपने आप को ब्रजनाथ का सेवक, ये अपने आप को ब्रजनाथ का सेवक कहता था। क्या कहता था? अपने आप को ब्रजनाथ का सेवक भी कौन कहता था? ये भीम सिंह हाड़ा कहता था। और लास्ट में अगर अपन बात करें तो इनके द्वारा भीमशाही सिक्के चलाए गए। कौन से सिक्के चलाए गए? इनके द्वारा भीमशाही सिक्के भी चलाए गए थे। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं महाराव भीम सिंह हाड़ा के बारे में। इनके द्वारा मतलब ये कोटा के पहले शक्तिशाली शासक थे और इनके शासनकाल में ही क्या हुआ, जो बूंदी थी, इस बूंदी का कोटा में विलय कर दिया गया था। आगे बात करें, जो मुगल वंश के शासक थे फर्रुखसियर, इन फर्रुखसियर के द्वारा इनको गागरोन का जो किला झालावाड़ में पड़ता है वह प्रदान किया गया था। उसके अलावा इनको इतिहास में कृष्णदास के नाम से भी जाना जाता था और ये भगवान श्री कृष्ण के अच्छे भक्त थे। तो उस समय कोटा को नंदगांव के नाम से भी जाना जाता था और ये अपने आप को किसका सेवक कहता था? ब्रजनाथ का सेवक भी कहता था। और इसके द्वारा एक सिक्कों की टकसाल भी स्थापित की गई और इसने पहली बार भीमशाही नाम से सिक्के भी चलाए थे। तो ये थे कोटा के जो हाड़ा शासक थे भीम सिंह हाड़ा, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। अपनी जो अगली क्लास होगी वह इसी कोटा के हाड़ा राजवंश के बारे में होगी। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और उसके अलावा राजस्थान जो सीईटी है इसके ऑनलाइन जो फोरम है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उसमें फॉर्म फिल करना ना भूलें। तो आज की अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।